नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूं खुशहाली। तो आज से हम रीजनिंग का फ्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए मैं 20 वीडियो क्लासेस लेके आऊँगी। और साथ ही साथ हर एक वीडियो क्लासेस के बाद में उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रही हूँ और पूरे आपको वीडियो क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें देखिए ये सारे के सारे टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को हम एकदम ज़ीरो लेवल से शुरू करके एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कोर्स है ये पूरा फ्री रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, जो कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में प्रोवाइड किया जाता है वही कंटेंट मैं आपके लिए टोटली फ्री में लेके आई हूँ। तो इसके बदले में आपसे मुझे सिर्फ इतनी ही एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको हो सके उतना आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज इस सीरीज़ का या इस कोर्स का फर्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बेसिक से शुरुआत ज़रूर करेंगे, लेकिन एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आज आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो इस सीरीज़ को पूरा एंड तक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, अगर आप इस सीरीज़ को पूरा एंड तक देखते हो तो ये जो आपका ड्रीम होता है ना रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने का, ये ड्रीम आपका ज़रूर फुलफिल होगा। ठीक है, तो जितने भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ उनको आप पूरा देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चंस मिस ना हो। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर्स के बाद में जो मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ, यानी कि जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ, उनकी आप पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें फॉलो कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट जो आरआरबी पीओ की एग्ज़ाम्स आ रही है, उसमें देखिए अगर आप 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर करना चाहते हैं ना, तो ये पॉसिबल है। और आपको भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करते भी हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स में आपका भी नाम शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को पूरा एंड तक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और देखिए इसमें क्या रहेगा, हर एक वीक में मैं आपके लिए 3 क्लासेस लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीक के 3 क्लास हमारी ये रहेगी, सेकंड वीक में ये 3 क्लास मिलेंगे। इसी तरह से ये सीरीज़ पूरी चलेगी। पजल्स में आपको पहले जो प्री लेवल्स के पजल्स होते हैं उसकी 3 वीडियोस मिलेगी। उसके बाद में हाई लेवल पजल्स, या आप बोल सकते हो कि जो मेंस लेवल के पजल्स होते हैं उसके भी 3 क्लास आपको दिए जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी के ऊपर भी 2 क्लास दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका सारा सब कुछ कवर अप हो जाएगा, कुछ भी कहीं भी छूटने वाला नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है तो इसलिए मैं आपके लिए पीछे भी और क्लासेस भी शेड्यूल करवाऊंगी। लेकिन बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आप इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़िएगा तो आपको मैं बहुत आगे तक लेके जाने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, जिसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारी न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। The first question is, in a certain code language, despair is written as TFEQSJP, then what will be code of factory, right? यानी यहाँ पे सिंपली डिस्पेयर का हमें कोड दिया गया है और उसके ऊपर से हमें जजमेंट लेना है और फैक्टरी का कोड हमें फाइंड आउट करना है, राइट? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको देखिए कभी भी ये जो डिस्पेयर का कोड दिया है ना, इसको फिर से आपको नोट डाउन नहीं करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पेयर को लिखेंगे, नीचे उसका कोड लिखेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसके बाद में आंसर निकालेंगे, राइट? तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में ऑलमोस्ट आपकी 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा वेस्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप अभी से प्रैक्टिस यही डालिए कि क्वेश्चंस को डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर देख के ही सॉल्व करिए। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पेन की या कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए यहाँ पे आपको कभी भी फैक्टरी वर्ड को देख के डायरेक्टली इसका पूरा कोड निकालने की ज़रूरत हर एक क्वेश्चन में नहीं होती है। आपको सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर नज़र करनी है, राइट? जैसे ही आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले प्लीज़ आप ऑप्शन के ऊपर नज़र कीजिए। अगर आपको ऑप्शन में नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिख रहा है, तब वैसे केसेस में आपको इसका पूरा कोड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई भी कोड में एक छोटी सी गलती हो, राइट? तो इसलिए अगर आपको ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिख रहा है, तब आप इस
क्वेश्चन का पूरा पूरा कोड ज़रूर फाइंड कीजिए। लेकिन अगर आपको नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है तो तब आप पूरा कोड निकालने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, राइट। तब आपको क्या करना है, ऑप्शन के ऊपर जाना है और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। स्मार्ट वर्क कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है ना, तो मैं एक बार आगे से नज़र करूँगी हर एक ऑप्शन में और एक बार पीछे से। तो पहले पीछे से नज़र करते हैं। देखिए PZS&D, मुझे इतना पता चल गया कि चारों के चारों ऑप्शन में ये जो लास्ट का जो हमारा लेटर है वो चारों जगह पे अलग अलग है, राइट। तो अगर हमारा हमारा जो कोड है उसमें लास्ट का कोड मैंने सिर्फ फाइंड किया, यानी लास्ट वर्ड ही फाइंड किया, और अगर उसका आंसर हमें Z मिल गया तो सीधे से हम बी ऑप्शन को क्लिक कर पाएंगे, राइट। तो विद इन 1 to 2 सेकंड्स या ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसी कोड को इसी ऑप्शन को हम आगे से एक बार देखते हैं, D, G and P, राइट। तो अगर आपने इसको आगे से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन सिमिलर आ रहे हैं D। तो अगर आपका फर्स्ट कोड आ गया D, तो उसको आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए BGS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट जो ये जो कोड है वो सेम निकल के आ रहा है। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को आपको आगे से सॉल्व नहीं करना है, पीछे से सॉल्व करना है, राइट। तो ये होता है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, और ऐसे ही छोटी छोटी आदतों की वजह से आपकी स्पीड बूस्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी क्वेश्चंस को फिर से नोट डाउन मत कीजिए कॉपी में, और डायरेक्टली आंसर निकालने के पीछे मत पड़ जाइए। एक बार ऑप्शन के ऊपर नज़र ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखते यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बार इसको लिख के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे से हम इसको ओरली करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ऊपर लिख लेती हूँ यहाँ पे डिस्पेयर, ओके। और इसका कोड क्या है ये मैं लिख लेती हूँ, TFEQSJNB, ठीक है। तो ये मैंने कोड लिख लिया। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो आपको सबसे छोटा वाला अल्फ़ाबेट दिख रहा है, जो आपको एकदम ओरली याद होता है, जैसे कि ए है, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटा मुझे दिख रहा है ए, तो ए के बाद में क्या होता है बी, ए के आगे आता है जेड, ठीक है। ए में अगर 2 नंबर तक हम आगे बढ़ जाए, जैसे कि ए के बाद बी और उसके बाद में सी होता है, तो ए से अगर 2 नंबर हम आगे बढ़ेंगे तो सी होगा, 2 नंबर पीछे जाएंगे तो क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जितना छोटा अल्फ़ाबेट होता है ना उतनी ज़्यादा अच्छे से याद होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे छोटा अल्फ़ाबेट फाइंड कर लिया ए। तो ए के बाद होता है बी, तो देखिए यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, हाँ मुझे यहाँ पे बी दिख रहा है, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ए का कोड यहाँ पे बी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 1+ जा रहे हैं तो हर एक जगह पे 1+ जाते हैं। देखिए आर में 1+ करेंगे तो एस हो गया, आई में 1+ किया तो जे हो गया, राइट। तो यहाँ से हमें यहाँ पे पैटर्न मिल गई, क्या हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए डी के बाद ई है, एस के बाद टी, ई के बाद एफ, पी के बाद क्यू। तो हमें यहाँ से पैटर्न मिल गया है, और वो भी बहुत ही आसानी से मिल गया है। तो अब हम देखेंगे कि फैक्टरी का आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए हमने क्या किया है, 3 की पैर बनाई है। देखिए ये 3 की पैर है, ये 3 की पैर है, और ये बीच में अलग से है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे एफ ए सी, इनकी पैर अलग होगी, एंड ये इनकी पैर अलग होगी, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले पीछे वाला लास्ट वाला नंबर निकालना है। तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा, ये जो ए है वहीं यहाँ पे लास्ट में आया है, तो उसके हिसाब से जो ओ है ना उसके बाद में क्या आता है वो हमारा लास्ट में ऑप्शन होगा। तो ओ के बाद में क्या होता है, हमारा पी होता है। तो हम इसमें यहाँ पे पी हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इतना ईजी क्वेश्चन जो है हो सकता है आपको 1 मार्क में कभी कभार आरआरबीज के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए इसको अब ओरली करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि बिना कुछ भी लिखे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ए देखा, ए के बाद बी आता है, तो मुझे यहाँ पे बी दिख गया। तो मुझे ये पता चल गया कि लास्ट 3 है, तो यहाँ पे लास्ट 3 ही होगा, ठीक है। 3 की पैर होगी तभी इस तरह से ये क्रॉस में जा सकता है, इसलिए ए का कोड यहाँ पे बी आ रहा है, मुझे पता चल गया कि यहाँ से ये हो गया। फिर देखिए आर क्या एस हो रहा है, तो मुझे पता चला आर यहाँ पे लास्ट में था तो यहाँ पे आ गया था, मतलब 3 की पैर बन रही है, आई के नीचे होता है जी। तो ये पता चल गया मुझे कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हुआ। आगे एक बार चेक कर लेंगे, डी के बाद क्या होता है ई, तो थर्ड प्लेस पे ई होना चाहिए, करेक्ट है। ई का एग्जैक्टली नीचे होगा एफ, और एस का फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा टी। तो इस तरह से आपको पैटर्न फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम ओरली हो सके ऐसा है, और ईजी है, राइट। अब देखिए इसमें और कौन सी पैटर्न हो सकती है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे अभी क्या किया, 3 की पैर कर ली हमने, ठीक है। 3 की पैर करी और उसमें हमने इस तरह से क्रॉस में कर लिया, ठीक है। इस तरह से हमने क्रॉस में कर लिया, ये एक पैटर्न हो सकता है। सेकंड पैटर्न क्या हो सकता है कि 2 की पैर हो सकती है, ठीक है। 2 की पैर हो सकती है। 2 की पैर में क्या होगा, ये जो कोड होगे वो सिंपल इस तरह से ही इंटरचेंज होंगे, राइट। यानी इसका कोड यहाँ पे जाएगा और इसका कोड यहाँ पे जाएगा, इस तरह से सिंपल इंटरचेंज हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है,
4 वर्ड हो सकता है, तो इसको पूरा का पूरा ये लोग उल्टा घुमा सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स हैं और इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 4 3 2 1, राइट। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। प्लस क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने ए में +1 कर दिया, बी कर दिया, ठीक है। उसी तरह से -1 भी हो सकता है। जैसे कि ए का क्या हो सकता है, जेड हो सकता है। बी का क्या हो सकता है, ए होगा। बी में -1 करेंगे तो क्या होगा, ए होगा। हर एक जगह पे -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ए का कोड हो सकता है बी छोड़ के सी हो सकता है। सी का कोड हो सकता है डी छोड़ के ई। इस तरह से +1 +2 इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सो हेल्थ इज रिटन एज सो एंड सो, देन व्हाट विल बी कोड ऑफ नॉर्थ। देखिए यहाँ पे हेल्थ का कोड दिया है और नॉर्थ का हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम ओरली कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। देखिए आगे और पीछे एच है और देखिए आगे और पीछे जी है, तो हमें इतना पता चल गया कि ये जो जी जी है ना वो डेफिनेटली एच एच का ही कोड है। तो मतलब क्या है, जी एच के आगे जी आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 वाली चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो एच से 1 माइनस गए तो जी आ गया। तो अब हम देखेंगे ई से 1 माइनस जाएंगे, यानी ई से 1 स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ पे डी नहीं है बल्कि यहाँ पे डी है। तो इतना पता चलेगा कि ये जो कोड है ना इसको उल्टा किया गया है। देखिए ए के आगे क्या होगा, जेड होगा, तो यहाँ पे जेड है, मतलब इसको उल्टी कोडिंग की गई है। मतलब ये जो फर्स्ट है उसका कोड पीछे आएगा, लास्ट सेकंड का लास्ट सेकंड इस तरह से, ठीक है, इसका कोड पीछे आएगा। इस तरह से इस कोडिंग को हमने उल्टी करी है सिंपली, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें नॉर्थ का कोड फाइंड करना है, तो इसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, ये अपने ऑप्शन में हमें नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है, तो इसको आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल से ऑप्शन के ऊपर नज़र दौड़ाइए। देखिए HEING, यानी आगे से हमने देख लिया कि सारे के सारे जो कोड्स हैं वो अलग अलग है, यानी हम अगर आगे से जाएंगे तो सिर्फ एक ही कोड फाइंड करके हमें सिंपल से आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें फर्स्ट डिजिट का कोड फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट डिजिट का कोड होगा वहीं आके आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एच का कोड आगे आया है जी, टी का कोड आगे आया है एस, ठीक है, उल्टी कोडिंग है। इसलिए यहाँ पे अगर एच का कोड क्या होगा, एच से 1 स्टेप आगे जाएंगे यानी जी होगा। तो जी से जो स्टार्ट होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ये टेबल दिया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि देखिए जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होता है उसमें आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और इतना अगर आप एग्ज़ाम में जाकर लिखने बैठोगे ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसको आपको याद करना ही करना है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लो और डेली एक एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है, सिंपली ए से स्टार्ट करके एम तक सिंपल से सीधी ABCD लिखी है और उसके बाद में हमने एन से उल्टी इसको लिखा है, ठीक है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि देखिए ए का जो अपोजिट होगा वो जेड हो जाएगा, एफ का अपोजिट यू है, जे का अपोजिट क्यू है। इस तरह से ये जो चीज़ें होती है ना ये इस तरह से आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए इसको मैंने उल्टा लिखा है। तो इसको आपको सब कुछ याद रखना है। जैसे कि ए का नंबर क्या होता है, ए का नंबर 1 होता है, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है, क्यू का 17, यानी सबके नंबर्स भी याद रखने हैं। साथ ही साथ क्रॉस भी याद रखना है, यानी एफ का क्रॉस क्या है, यू, डी का अपोजिट है डब्ल्यू, आई का अपोजिट होगा आर, के का अपोजिट होगा पी, एम का अपोजिट होगा एन, ठीक है। यानी किसके अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है ये याद रखना है और हर एक अल्फ़ाबेट का नंबर याद रखना है। दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। एक क्या याद रखना है, कौन से अल्फ़ाबेट के सामने कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है ये, और सेकंड क्या याद रखना है कि हर एक अल्फ़ाबेट का नंबर। इतनी चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपको जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आ जाता है, तो उसको आप विद इन सेकंड्स के टाइम में सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये चार्ट अच्छे से याद होगा तब। तो इसको आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग इज रिटन एज सो एंड सो, देन व्हाट विल बी कोड फॉर हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का कोड दिया हुआ है। तो देखिए इसको अब नज़र करते हैं शांति से। देखिए एम का नेक्स्ट होता है एन, तो यहाँ पे हो सकता है एम का नेक्स्ट ये भी हो सकता है या तो फिर ये भी हो सकता है। बाकी देखिए ओ है, ठीक है, तो ओ का नेक्स्ट क्या होगा, ओ का नेक्स्ट होगा पी, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे मुझे पी तो दिख ही नहीं रहा है। तो अब हम पीछे जाके देखते हैं कि ओ के आगे क्या होगा, ओ के आगे होता है एन। तो ये पता चल गया कि एफ में हमने +1 किया है ताकि एन हो गया, और ओ में हमने -1 किया तभी एन हुआ, ठीक है, यानी +1 हुआ फिर -1 हुआ। अब देखिए आर के बाद होता है एस, यानी आर में +1 किया तो हमें एस मिल गया।
अब एड में -1 करेंगे तो m मिलेंगे, यानी इतना पता चल गया कि यहाँ पे पैटर्न क्या है, +1 -1 +1 -1। सिंपल यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए आप आगे भी देख सकते हो, यहाँ पे g में +1 किया है, h है, और n में -1 किया है, इसलिए m है, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारी पैटर्न है। तो आप ध्यान में रखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, तो m में +1 किया गया है, तो पहले +1 है, उसके बाद में माइनस होगा। ठीक है, अब हम आंसर के ऊपर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं है, यानी पूरा हमें इसको पूरा फाइंड नहीं करना है। ऑप्शन की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। आगे देखिए ID 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 ID, यानी देखिए आगे से अगर हम जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पीछे से देखिए NN PN K, तो पीछे कंपटीशन कम है, 2 ऑप्शन सेम हो रहा है, लेकिन आगे तो देखिए सारे ऑप्शन में सिमिलैरिटीज़ है। तो इसको हम पीछे से सॉल्व करेंगे। तो पीछे से सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ ये +1 होगा, ये माइनस, ये प्लस माइनस एंड प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो ओ के बाद क्या होता है, P होता है, तो हमारा ऑप्शन P वाला होगा। तो देखिए डायरेक्टली मुझे यहाँ से आंसर मिल गया, तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, क्लेयर इज रिटन एज 67810, यानी यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं। मॉनसून इज रिटन एज, यहाँ पे भी नंबर है। देन व्हाट विल बी कोड ऑफ रैंसम। अब देखिए अभी तक हमने जो देखे वो लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस देखे, अब हम देख रहे हैं नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल होता है। सिंपल यहाँ पे अगर जी फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट प्लेस पे 6 है, मतलब जी का कोड हो गया 6। ठीक है, ए का कोड क्या होगा, ये थर्ड प्लेस पे है, तो इसमें थर्ड प्लेस पे 8 है, तो ए का कोड होगा 8, राइट है ना। यानी कि यहाँ पे सिंपली आपको डायरेक्टली कोड मिल जाएगा। जैसे कि आपको ढूंढना है रैंसम का कोड, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आर है, तो आर यहाँ पे है लास्ट सेकंड पोजीशन पे, तो आर का कोड होगा 1। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद में ए है, तो ए यहाँ पे लास्ट थर्ड पे है, तो यहाँ पे लास्ट थर्ड पे है हमारा 8, तो यहाँ पे होगा 8। फिर एन है, तो एन यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे है, तो एन का कोड 9 है, तो यहाँ पे होगा 9। ठीक है, इस तरह से आप पूरा पूरा कोड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 189, तो यहाँ पे है 189, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसी में एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी इज कोडेड एज, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, देन व्हाट विल बी कोड ऑफ फ्रांस। तो देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, हमने क्या देखा था कि वहाँ पे 2 वर्ड्स दिए थे और 2 कोड दिए थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से वहाँ से कुछ भी करके हमने कोड निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है और एक ही कोड है, और उसी में से हमें फ्रांस का कोड निकालना है। तो इसको हमने जैसे लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को डिकोड किया था वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट चूज़ किया था। यहाँ पे सबसे छोटा मुझे दिख रहा है ए, तो ए का नंबर क्या होता है 1। अभी मैंने आपको नंबर्स के साथ पूरा टेबल भी दिखाया था। ठीक है, तो ए का नंबर क्या होता है 1। देखिए ए यहाँ पे लास्ट थर्ड पोजीशन पे है और यहाँ पे लास्ट थर्ड पोजीशन पे 1 है, यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मुझे छोटा नंबर दिख रहा है ई, तो ई का कोड तो मुझे याद ही है कि ई 5th नंबर पे आता है, तो ई का नंबर होता है 5। तो देखिए ये सेकंड पोजीशन पे ई है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 5 है, यानी सिंपली यहाँ पे तो इनका जो नंबरिंग होता है ना, वही यहाँ पे सिंपली कोड में दे दिया है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, इसी के नंबर्स आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे कि देखिए सी का नंबर मुझे याद है क्या होता है 3, ए का नंबर होता है 1, ई का नंबर क्या होता है, अभी हमने देखा कि ई का नंबर होता है 5। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 3 5 लास्ट में आ रहा है, 3 5, फिर एक छोड़ के हमने 1 फाइंड किया, तो एक छोड़ के 1 यहाँ पे आ रहा है। देखिए और कोई जगह पे तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, इस पूरे कोड को भी डिकोड नहीं किया, इसमें से जो भी हमें ईजी लगे उसी को हमने डिकोड किया, और उसी के ऊपर बेस्ड हमने यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। जैसे कि ए का कोड होता है 1, तो इसमें +1 करके आपको 2 दे सकते थे। ठीक है, जैसे कि वाई का कोड क्या होता है 25 होता है, तो उसमें -1 करके आपको 24 दे सकते थे। ठीक है, +1 -1 इस तरह का फॉर्मूला भी यहाँ पे वो लोग चूज़ कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा देखिए नंबर एंड सिंबल कोडिंग का है। तो सबसे पहले हमने देखा लेटर कोडिंग, उसके बाद में नंबर कोडिंग, अब यहाँ पे है नंबर एंड सिंबल कोडिंग। तो यहाँ पे देखिए डज का कोड दिया है, उसके बाद में साइड का कोड दिया है, और हमें एडिट का कोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभी हमने जब नंबर कोडिंग का क्वेश्चन देखा, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसमें क्या मैंने बताया कि 2 हमें
वर्ड्स दिए थे और 2 वर्ड्स का कोड दिया था। तो हमने क्या किया, सिंपली उन दोनों को मिलाकर हमने उसमें से आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो होगी, क्योंकि हमें 2 वर्ड्स दिए हैं और दोनों की कोड्स हमें पता है, तो उसी में से हमें जुगाड़ करके एडिट का कोड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डज है और यहाँ पे साइट है, तो दोनों जगह पे ई कॉमन है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे ई का कोड देखिए, यहाँ पे लास्ट सेकंड पोजीशन में 3 हो सकता है, और यहाँ पे साइट लास्ट पोजीशन पे ई है, तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे 3 हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ई लास्ट सेकंड पे था, उसका भी कोड 3 है, यहाँ पे ई लास्ट पोजीशन पे है, उसका भी कोड 3 है। मतलब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया कि जिस जगह पे जो डिजिट हमें दिया गया है, सॉरी जो लेटर दिया गया है, उसका कोड उसी जगह पे हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक ईजी क्वेश्चन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हमें एडिट का फाइंड करना है तो देखिए ई, तो ई यहाँ पे लास्ट सेकंड पे है, तो यहाँ पे है 3, तो इसका होगा 3। फिर है देखिए डी, डी फर्स्ट पोजीशन पे है, डी का होगा 5, तो यहाँ पे होगा 5। आई के लिए देखिए यहाँ पे आई है सेकंड पोजीशन पे, तो आई का होगा 4। एंड देन टी है, तो टी यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे होगा हेड्स। ठीक है, तो ये होगा सिंपली हमारा आंसर, क्या होगा 3 5 4 हेड्स। तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ग्रीन, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ टोमेटो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टोमेटो का हमें कोड पूछा गया है। तो अगर टोमेटो का कलर क्या होता है, हम सबको पता है रेड होता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें से रेड को फाइंड करना है। तो यहाँ पे है रेड, और रेड इज कॉल्ड वाइट, तो रेड को हम क्या बोलेंगे, वाइट बोलेंगे, यानी हमारा आंसर होगा सिंपली वाइट। ठीक है, अब देखिए इसी जगह पे जहाँ पे हमें इज कॉल्ड दिया है, उसकी जगह पे अगर हमें दिया होता मीन्स, यानी कि ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड, रेड मीन्स वाइट, अगर इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया होता तब आपको उल्टा जाना पड़ता। यानी यहाँ पे अगर मीन्स दिया होता तो क्या होता, येलो मीन्स रेड, यानी रेड से हम पीछे जाएंगे, येलो मीन्स रेड, यानी येलो होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इज कॉल्ड लिखा है, या तो फिर कोडेड एज लिखा है, या तो फिर रिटन एज लिखा है, तब वैसे केसेस में पीछे वाला आंसर होगा। यानी रेड इज कॉल्ड वाइट, तो वाइट होगा, रेड रिटन एज वाइट, तो वाइट होगा। ठीक है, रेड इज कोडेड एज वाइट, तो अब इसका आंसर भी वाइट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मीन्स वर्ड का यूज़ किया गया है, तब आपको पीछे जाना है। यानी येलो मीन्स रेड दिया होता, तब आपको पीछे जाना है, यानी इसका आंसर होगा येलो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में बल्क में पूछे जाएंगे, यानी 3 से 5 क्वेश्चंस आपको बल्क में यहाँ से पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी से सॉल्व करोगे तो बहुत ही कम समय के अंदर आप एक साथ में 5 मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है, तो ये एक हम कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है 5 मार्क्स कम समय के अंदर स्कोर करने की। तो ये क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने जो आगे क्वेश्चंस देखे वो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन वहाँ से दिखेगा, लेकिन यहाँ से आपको बल्क में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। तो अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू इज रिटन एज सेट जेट लेट गेट बेट। यानी सिंपल ये एक लाइन दी है और उसका पूरा का पूरा यहाँ पे हमें कोड दिया है। ठीक है, उसी तरह से हर एक लाइन के नीचे उस लाइन का कोड दिया है। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक वर्ड का कोई एक कोड यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे जितने भी कोड है उसमें से कोई एक कोड ब्लैक का होगा, कोई एक ऑरेंज का होगा, कोई एक येलो का होगा, लेकिन हमें नहीं पता है कि किसका कौन सा होगा। ठीक है, यानी इतना श्योर है कि इसमें से कोई एक कोड, इसमें से कोई एक वर्ड का होगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग देखिए, अगर यहाँ पे हमें दिया गया है ऑरेंज, तो सपोज कीजिए कि ऑरेंज का कोड है बैट। ठीक है, तो अगर इस लाइन में ऑरेंज का कोड बैट होगा तो हर एक लाइन में हर एक जगह पे ऑरेंज का कोड बैट ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मुझे ऑरेंज यहाँ पे मिल रहा है, तो इस लाइन में भी ऑरेंज का कोड बैट ही रहेगा। हर एक जगह पे ऑरेंज जहाँ जहाँ पे भी होगा वहाँ पे उसका कोड सेम रहेगा। राइट, तो ये थोड़ी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, व्हाट इज़ द कोड फॉर रेड। सबसे पहले हमें रेड वर्ड का कोड यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम पहले रेड वर्ड को इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे रेड कहाँ पे दिख रहा है, देखिए एक यहाँ पे मुझे मिला रेड और एक यहाँ पे दिखा, इस लाइन में भी नहीं है और इस लाइन में भी नहीं है। तो अब हमें उस दोनों लाइन को छूना ही नहीं है, हमें बस इन दोनों लाइन्स में से ही रेड का कोड फाइंड करना है। अब देखिए
जैसे इन दोनों लाइंस में हमने रेड को कॉमन पाया, वैसे ही रेड का कोड भी हमें कॉमन मिल जाएगा। तो अब कोड देखिए यहाँ पे, एक तो गेट कॉमन हो रहा है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे वैट कॉमन हो रहा है। यहाँ पे 2 कोड कॉमन हो गए, यानी इतना फाइनल हो गया कि रेड का जो कोड है वो या तो गेट होगा या तो वैट होगा। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा है ये हमें फाइनल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि इन दोनों लाइन में रेड है ना, तो रेड का कोड जो होगा ना वो भी सिर्फ इन दोनों लाइन में ही होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि और कहीं की जगह पे गेट मिल रहा है। तो हाँ देखिए मुझे यहाँ पे गेट दिख रहा है। अब इस लाइन में रेड तो है नहीं, तो रेड का कोड भी नहीं हो सकता, मतलब कि जो गेट है ना वो किसी और का कोड होगा, रेड का नहीं होगा। तो यहाँ से हमें रेड का कोड मिल गया वैट। अब देखिए वैट और कहीं पे आपको नहीं दिखेगा, देखिए यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि रेड सिर्फ यहाँ पे ही है, इसलिए रेड का कोड भी यहाँ पे ही होगा। यानी रेड का कोड हमें मिल गया यहाँ से वैट, तो हमारा आंसर होगा वैट। ठीक है, तो बहुत इजी है, ये आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगा, बाकी ये चीज़ें बहुत इजी होती है। सिंपली रेड का कोड ढूंढना था, पहले रेड को फाइंड किया, इस दोनों जगह पे मिला। अब इन दोनों लाइन में से हमने कॉमन कोड को फाइंड किया, तो गेट एंड वैट 2 मिल गए। इसमें से गेट यहाँ पे भी मिल गया, यानी गेट को हमने कैंसिल कर दिया और वैट हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द कोड फॉर ऑरेंज इज रेड। यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस हमें मिल गया कि ऑरेंज इज रेड का हमें कोड फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे ऑरेंज का कोड फाइंड कर लेते हैं। तो ऑरेंज कहाँ पे है, सबसे पहले ऑरेंज को ढूंढेंगे। तो ऑरेंज एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑरेंज का कोड भी सिर्फ इन दोनों लाइन्स में ही होगा और कहीं पे नहीं होगा। तो अब देखिए इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ से एक बैट कॉमन दिख रहा है मुझे, और कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी सिंपली ऑरेंज का कोड हमें सिंपली मिल गया बैट। ठीक है, बैट। और रेड का कोड हमने अभी अभी ढूंढा था वैट, राइट। तो एग्जाम में आप क्या कीजिए, जो भी कोड आप ढूंढते हैं ना उसको आप कॉपी में वन साइड लिख के रखिएगा, वो आपको आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हमें ऑरेंज का कोड भी मिल गया और रेड का भी मिल गया। अब देखेंगे ईज का कोड। तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी ईज दिख रहा है नहीं, इन चारों में से एक भी लाइन में ईज हमें नहीं दिया गया है, यानी ईज का कोड हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ईज का जो कोड होगा ना वो भी आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, राइट। यानी ईज का जो कोड होगा ना वो इन जितने भी कोड यहाँ पे दिखे हैं उसमें से कोई भी नहीं होगा, उससे टोटली अलग कोड होगा। ठीक है, तो वैट और बैट तो होगा। तो अब ऑप्शन देखेंगे, देखिए यहाँ पे रेट और बैट है तो एक ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए वैट और बैट है तो ये भी करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे वैट बैट नहीं है, यहाँ पे भी वैट बैट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब ये तो वैट और बैट जो है ये दोनों तो ऑरेंज और रेड के ऑप्शन है। ठीक है, अब ईस का हमें ढूंढना है, तो ईस का रेट होगा या तो जेट होगा। तो अब हमें यही फाइंड करना है कि रेट होगा या जेट होगा। ठीक है, रेट और जेट। तो देखते हैं यहाँ पे रेट मिल रहा है कि हमें कहीं पे रेट रेट रेट, यस, यहाँ पे देखिए रेट लिखा हुआ है, मतलब कि रेट का कोड जो है ना वो इन तीनों में से किसी का होगा, ईज का नहीं हो सकता। तो रेट वाला ऑप्शन ये हमारा हो गया कैंसिल, यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो जेड का कोड आपको इन चारों में से किसी भी लाइन में जेड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कलर हैज़ बीन कोडेड एज सेट, यानी जो सेट है वो किसका कोड है। तो सबसे पहले हम सेट कोड को ढूंढेंगे, तो एक यहाँ पे है, इसके अलावा सेट कोड एक यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों जगह पे सेट है, तो ये जिसका भी कोड होगा वो वर्ड भी इन दोनों लाइंस में ही होगा। तो देखिए अब जैसे इन दोनों लाइंस में हमें सेट कॉमन मिला, वैसे वो वर्ड भी कॉमन मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, एक मुझे पर्पल कॉमन दिखाई दे रहा है, सेकंड ब्लू कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मुझे कॉमन मिल गई है। अब पर्पल होगा या ब्लू होगा ये हमें कंफर्म करना है। तो सेट और कोई भी जगह पे नहीं है, तो सेट जिस वर्ड का कोड होगा वो वर्ड भी और कोई जगह पे नहीं होना चाहिए। तब देखते हैं पर्पल और कोई जगह पे है, तो हाँ देखिए पर्पल यहाँ पे है। ठीक है, तो पर्पल जो है वो सेट का वर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो पर्पल के अलावा कौन सा था, ब्लू, तो ब्लू का कोड होगा सेट, तो हमारा आंसर होगा ब्लू। क्यों ऐसा हुआ, देखिए जैसे सेट इन दोनों लाइंस में ही है, वैसे सेट जिस वर्ड का कोड होगा वो भी इन दोनों लाइंस में ही होना चाहिए और कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पर्पल हमें और एक जगह पे मिल गया, यानी पर्पल हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट इज़ द कोड फॉर कलर ग्रे, ग्रे का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रे को हम ढूंढेंगे, तो ग्रे मुझे एक यहाँ पे मिल रहा है, इसके अलावा एक यहाँ पे मिल रहा है, तो ग्रे का जो कोड होगा वो भी इन दोनों लाइंस में ही होगा। पहले कॉमन देखते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ से मुझे कॉमन दिख रहा है पैट। ठीक है, एक पैट ही कॉमन दिख रहा है और कुछ भी मुझे कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी सिंपली ग्रे का आंसर मुझे मिल गया पैट। तो PET पैट होगा इसका फाइनल आंसर। सो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट देखिए ग्रीन सेट, तो ग्रीन को ढूंढते हैं, तो देखिए मुझे ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है और इसके कोड में देखिए कहीं पे भी सेट है ही नहीं, मतलब ग्रीन का कोड सेट हो ही नहीं सकता, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए ऑरेंज का कोड है बैट, तो देखिए अभी अभी हमने आगे फाइंड आउट किया था ऑरेंज का कोड बैट, तो अगर उस टाइम ने अगर आपने कॉपी में नोट किया होता कि ऑरेंज का कोड बैट है, तब आप इसको डायरेक्टली आंसर क्लिक कर पाते। अगर आपने नहीं किया है नोट तो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार देखिए कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले ऑरेंज को ढूंढेंगे हम, ऑरेंज यहाँ पे है तो इस लाइन में बैट है, तो बैट हो सकता है। इसके अलावा और कहीं पे ऑरेंज है, तो हाँ ऑरेंज यहाँ पे भी है और इस लाइन में भी बैट है। इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रही है, देखिए रेड, तो रेड नहीं है कॉमन, पैट, पैट भी यहाँ पे नहीं है, यानी सिंपली इन दोनों लाइन में जो कॉमन है वो बैट ही है और जो वर्ड कॉमन है वो ऑरेंज ही है, मतलब इसका कोड होगा बैट। तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इस दोनों लाइन में जो वर्ड कॉमन है वो भी ऑरेंज है और जो कोड कॉमन है वो भी बैट है। ठीक है, अब देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन फॉर्म किए हैं ना वो थोड़े से एकदम कह सकते हैं कि हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। मेंस लेवल में PO के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज़ यूजफुल फॉर गेटिंग द कोड ऑफ आई। अगर हमें आई का कोड ढूंढना है तो इसमें से कौन सा कोड हमें यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम आई का कोड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आई कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे एक आई मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसके अलावा और कहीं जगह पे मुझे आई नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए आई का जो कोड है वो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। तो देखिए आई जैसे और किसी जगह पे नहीं है, इस तरह से आई का कोड भी और किसी जगह पे नहीं होगा। तो इसमें से जो भी कॉमन कोड है उसको हम निकाल देते हैं, जैसे देखिए T86 यहाँ पे भी है, तो ये आई का कोड नहीं होगा। इसके अलावा देखिए L23 यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। N27 देखिए वो कहीं पे नहीं है, तो एक ये हो सकता है, यानी M18 जो है वो भी कहीं पे नहीं है। तो इतना पता चल गया, जो आई का कोड है वो या तो M27 होगा या तो फिर M18 होगा, राइट। तो अब इन दोनों में से कोई एक अगर हमें कोड फाइंड करना है तो हमें एक ऐसा कोड चाहिए जिसमें इन दोनों में से कोई एक ही कोड मौजूद हो, ताकि हम उन दोनों को कंपेयर करके कॉमन फैक्टर निकाल पाए, राइट। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में कोई ऐसा कोड है। तो देखिए यहाँ पे N27 और M18 में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए N27 है और M18 भी है, तो दोनों के दोनों कोड यहाँ पर भी है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आई का कोड कौन सा है, तो ये भी हमारे यूज़ में नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे M18 है लेकिन N27 नहीं है, तो इसमें से हम आई का कोड ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे N27 है लेकिन M18 नहीं है, तो इसमें से भी हम आई का कोड ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही कोड अवेलेबल है इन दोनों जगह पे, तो हम इसमें से कॉमन निकाल के ढूंढ पाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड एंड फोर्थ, दोनों हमारी यूज़फुल होगी, यानी ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे देखा जाए तो ये एक डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इन चीज़ों के ऊपर पकड़ बनेगी। ठीक है, तो सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा भी देख लेते हो, लेकिन अगर आप इसको देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इसके ऊपर कमांड बन पाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में PDF प्रोवाइड करवाई है, तो उस PDF में मैंने इसी टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो उस PDF को डाउनलोड करिए और 2 दिन के अंदर उस सारे के सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर गेटिंग द कोड ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए अभी जो 14th हमने क्वेश्चन देखा उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या था कि कौन सा यूज़फुल होगा, लेकिन यहाँ पे है कौन सा यूज़फुल नहीं होगा, कैन नॉट बी यूज। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जो स्ट्रेटेजी होगी इसको सॉल्व करने की वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी।
तो हमें किसका कोड चाहिए, डेवलपमेंट का। तो पहले हम डेवलपमेंट वर्ड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे है डेवलपमेंट वर्ड, इसके अलावा और किसी भी जगह पे नहीं है। डेवलपमेंट का जो कोड है वो भी सिर्फ इसी में होगा और किसी जगह पे नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे कोड्स हैं, तो इसमें से हमें जितने भी कोड्स ऊपर मिलेंगे वो सारे के सारे डेवलपमेंट के नहीं होंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ऊपर कौन से कोड मिलते हैं। तो A10 कहीं पे नहीं है। देन H32 भी मैंने देखा कहीं पे नहीं है। देन Y16 ये भी कहीं पे नहीं है। देन L23, देखिए L23 मुझे यहाँ पे मिल गया। यानी L23 जो है वो डेवलपमेंट का कोड नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट इस लाइन में नहीं है तो उसका कोड भी इस लाइन में नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट का कोड सिंपली इन तीनों में से ही कोई एक होगा, राइट। अब देखिए, अगर हमें फाइंड करना है कि डेवलपमेंट का कोड इन तीनों में से कौन सा है, तो इसके लिए हमें एक और कोड चाहिए होगा जिस लाइन में डेवलपमेंट वर्ड होगा, और उस लाइन में इन तीनों में से अगर कोई एक ही कोड हमें मिल जाएगा तो क्या होगा, सिंपली हम देख लेंगे कि यहाँ पे H32 है और यहाँ पे भी H32 है, तो डेवलपमेंट का कोड हमें मिल जाएगा, राइट। तो अगर हमें डेवलपमेंट का कोड फाइंड करना है तो एक और कोड चाहिए होगा जिसमें इन तीनों में से सिर्फ कोई एक ही कोड अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी जगह पे जो है कि डेवलपमेंट का कोड हमें मिल सकता है और कौन सी जगह पे नहीं मिल सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है H32, तो यस यहाँ पे H32 है। देन F73 यहाँ पे नहीं है। G14 एंड S21, यानी इन तीनों में से एक ही कोड यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें H32 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कहाँ से नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी देखिए, सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे देखिए यहाँ से एक H32 कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा मुझे एक Y16 भी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे तो दो दो कोड मिल रहा है, तो हम किसी एक को फाइनल नहीं कर पाएंगे, यानी ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जो हमें हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें से कोई भी कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए A10 भी नहीं है, H32 एंड Y16, यहाँ पे Y16 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कोड है Y16, यानी हमें यहाँ से मिल जाएगा कि Y16 डेवलपमेंट का कोड होगा। तो ये इसकी हेल्प से हम डेवलपमेंट का कोड ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे A10 है, यहाँ पे A10 है, राइट। इसके अलावा और कोई भी कोड इसमें से नहीं है, मतलब यहाँ से हमें A10 कोड मिल रहा है, तो इसमें से भी हम ढूंढ सकते हैं। यानी कि कौन सा जो कोड है जो हमें हेल्पफुल नहीं होगा वो बी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें दो कोड कॉमन मिल रहा है, तो अगर दो मिल रहा है यानी एक को हम फाइनल नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेटिनल इज कोडेड एज B15 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग द कोड ऑफ डिटैचमेंट। हमें डिटैचमेंट का कोड चाहिए, तो पहले डिटैचमेंट को ढूंढेंगे हम। देखिए डिटैचमेंट एक ही जगह पे मुझे मिला, ठीक है, तो डिटैचमेंट का कोड इनमें से ही कोई एक होगा। अब रेटिनल का कोड हमें दे दिया है B15, यानी रेटिनल यहाँ पे है तो B15 रेटिनल का है, तो डिटैचमेंट का B15 नहीं होगा। अब देखते हैं, डिटैचमेंट का कोड सिर्फ इसी लाइन में होगा और किसी जगह पे नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी और किसी जगह पे है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि K93 इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये किसी और का कोड होगा। फिर देखिए G14 कहीं पे नहीं है, S21 भी कहीं पे नहीं है, यानी हमें ये पता चल गया कि डिटैचमेंट का कोड इन दोनों में से ही कोई एक होगा। अब हमें एक ऐसा कोड चाहिए जिसमें इन दोनों में से कोई एक ही कोड एक ही बार आया हो। ठीक है, अगर एक ही कोड एक बार मिल जाएगा तब हमें डिटैचमेंट का कोड मिल जाएगा। तब हम ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे G14 है एंड S21 भी है, अगर दोनों आ गया तो हम एक को फाइनल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए G14 भी है और S21 भी है, दोनों आ गया तो किसी एक को फाइनल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए G14 भी है, S21 भी है, दोनों आ गए, एक को फाइनल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए G14 है, S21 नहीं है, एक ही कोड है तो एक को हम फाइनल कर पाएंगे, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिल सकते हैं और मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से वर्ड्स के नीचे आपको कोड्स दिए होंगे और उसके बाद में नीचे आपको इस तरह से कंडीशंस दी होगी। प्रीलिम्स में थोड़ी इजी कंडीशंस होगी और मेंस के एग्जाम में थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंडीशंस के ऊपर खास ध्यान देना रहता है। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर आप कंडीशंस को पुट करने में या कंडीशंस को समझने में कहीं पे छोटी सी भी गलती कर लेते हो तो वहाँ पे आपकी क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं। सेकंड क्या होता है, हर एक बार अगर आप इतनी कंडीशंस को पढ़ने जाते हो तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है।
इसको आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व करना रहता है। तो सबसे पहले हम कंडीशंस को समझ लेंगे। कंडीशन 1 क्या है, इफ़ फर्स्ट एलिमेंट इज़ अ वॉवेल। तो यहाँ पे क्या है, एक फर्स्ट एलिमेंट की बात की गई है, वो क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। ओके, उसके बाद में क्या है, एंड लास्ट एलिमेंट इज़ नंबर। ठीक है, तो ये है लास्ट एलिमेंट इज़ और नंबर, राइट। ये हमें दिया गया है। अगर हमें जो वर्ड दिया है उसमें फर्स्ट एलिमेंट वॉवेल हो, लास्ट एलिमेंट नंबर है, तब क्या होगा, देन कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। तब क्या करना है, इन दोनों के कोड आपको इंटरचेंज करना है, यानी वॉवेल का कोड यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा और नंबर का कोड फर्स्ट में आ जाएगा, राइट। ये यहाँ पे कंडीशन है। वैसे ही हर एक कंडीशन में आपको एक एक कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी की सारी कंडीशंस को पढ़ना है और इनको आपको अपनी तरह से किसी भी तरह आपको लिख लेना है। ठीक है, जो आपको समझ में आए। मैंने इसको अपनी तरह से लिख लिया है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, फर्स्ट एलिमेंट वॉवेल, तो मैंने फर्स्ट के नीचे वॉवेल लिख दिया, एंड लास्ट एलिमेंट इज़ अ नंबर, तो लास्ट के नीचे मैंने नंबर लिख दिया। और वैसे केस में आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज के लिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर क्या है आगे कंडीशन 2, इफ़ फर्स्ट एलिमेंट इज़ अ कॉन्सोनेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिख लिया, एंड लास्ट एलिमेंट इज़ अ वॉवेल, तो लास्ट के नीचे मैंने वॉवेल लिखा। तब आपको क्या करना है, दैट बोथ ऑफ देम आर टू बी कोडेड एज मिडल एलिमेंट। तब आपको क्या करना है, इन दोनों का भी जो कोड होगा, यानी फर्स्ट का और लास्ट का, इन दोनों का जो कोड होगा ना, वो उस वर्ड में जो मिडल का वर्ड होगा उसी के कोड से आपको लिखना है। ठीक है, मिडल के वर्ड से आपको कोड लिखना है। तो मैंने इसको अपनी तरह से सिंबल में लिख लिया कि जो मिडल का कोड होगा उसको मैंने इस दोनों जगह पे लिखना है, राइट। ये मैंने अपनी तरीके से लिखा है, जो मुझे समझ में आता है। आप इसको अपनी तरीके से लिखिए जैसे आपको समझ में आ रहा है। कंडीशन 4 देखिए, इफ़ एलिमेंट्स अपीयर्स ट्वाइस। अगर कोई भी एलिमेंट आपको 2 बार दिख रहा है, तब आपको क्या करना है, इन अ कोड, देन इट विल कोडेड एज एल। तब आपको दोनों को एल कोड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, ट्वाइस 2 बार आ रहा है, तब आपको क्या लिखना है, एल लिखना है दोनों जगह पे। ठीक है, अब देखिए कंडीशन 3 एक्सप्लेन करने रह गई है। तो कंडीशन 3, इफ़ फर्स्ट एलिमेंट इज ऑड डिजिट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ऑड, एंड लास्ट एलिमेंट इज इवन डिजिट। तो लास्ट में मैंने लिख लिया इवन। तब आपको क्या करना है, देन द कोड विल बी रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। रिवर्स करके लिखना है। रिवर्स मतलब जो सपोज 1 2 3 और 4 डिजिट का है, इसको रिवर्स कर लोगे, यानी 4 नंबर का कोड आगे आएगा, फिर 3 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का। इस तरह से आपको इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स के लिए मैंने इसको सिंबल में लिख लिया 3 2 1, यानी रिवर्स, राइट। तो ये मैंने अपनी तरीके से सारी चीज़ों को लिख लिया। बस इतना आपने एक बार लिख लिया। इसकी वजह से क्या होगा, हर एक क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको बार बार कंडीशंस को नहीं देखना पड़ेगा। आप सिर्फ इतना देख के ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरह से आप अपनी खुद की एक पैटर्न बनाइए और 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको इसमें गलती ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिस। अब इसका हमें कोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको कंडीशंस के ऊपर नज़र दौड़ानी है। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन में फर्स्ट वॉवेल तो नहीं है, सेकंड में देखिए फर्स्ट कॉन्सोनेंट तो वो भी नहीं है, थर्ड में देखिए फर्स्ट ऑड नंबर होना चाहिए था जो कि है, ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए था, इवन, तो लास्ट में इवन भी है, यानी थर्ड ये जो कंडीशन है ये हमारी फॉलो होगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारी ये जो कंडीशन है ये अगर फॉलो हो रही है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स लिखना पड़ेगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि इसको आपको लिखना है रिवर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ट्वाइस। कोई भी जो एलिमेंट है वो ट्वाइस है, कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इसको अब आपको लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको देखिए सबसे लास्ट में 4 है तो उसका कोड सबसे आगे आएगा। तो इसको हम पूरा पीछे से ही सॉल्व करते चलेंगे ताकि हमारा आंसर सीधा सा बन जाए। तो 4 का कोड क्या है, यहाँ पे 4 का कोड है एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ऑप्शन में देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क ए में है और सी में है। ठीक है, तो अब आपकी नज़र सिर्फ ए और सी में ही दौड़नी चाहिए। देखिए गलती मत कीजिएगा एग्जाम में पूरा कोड नोटबुक में लिखने की और उसके बाद में ऑप्शन को चेक करने की। डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर आपकी नज़र दौड़नी चाहिए। तो मुझे 4 का कोड दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी ए और सी में से ही कोई एक आंसर होगा। अब देखेंगे जे का कोड देखिए दोनों जगह पे है, करेक्ट है। उसके बाद में है 3 का कोड देखिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है, दोनों हो सकते हैं। आगे चलते हैं ओ का कोड है एंड, तो दोनों जगह पे एंड है, अभी भी दोनों जगह पे है। उसके बाद में है 8, तो 8 का कोड है हमारा यहाँ पे देखिए, तो इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में क्यू है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको चेक करना है आगे। तो देखिए डी है, उसके बाद में 9, तो डी का कोड है एक्स
और 9 का कोड है Q। तो देखिए यहाँ पे X एंड Q, यानी ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर आपने इस तरह से नोट्स नहीं लिखी होगी तो क्या होगा, आपको बार बार ये सारी कंडीशंस पढ़नी होगी, जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी खुद की एक पैटर्न बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिस। अब इसका कोड हमें देखना है। तो सबसे आगे क्या है, वॉवेल है। तो इस वाले कंडीशन को देखिए, आगे वॉवेल और लास्ट में नंबर होना चाहिए था, जो कि है। तब क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी 7 का कोड आगे आएगा, ई का कोड पीछे जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में सोचनी है, कुछ भी लिखना नहीं है। तो हमें इतना पता चल गया 7 का कोड आगे आएगा। इसके अलावा और देखिए, ये वाली कंडीशन देख ले, कोई भी जो एलिमेंट है वो ट्वाइस है, कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली 7 का कोड देखेंगे। 7 का कोड है डॉलर, तो सबसे आगे आएगा डॉलर। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ई का कोड पीछे जाएगा, तो ई का कोड देख लेते हैं सबसे पहले। तो ई का कोड यहाँ पे है जेड, तो जेड वाला ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब आपकी नज़र सिर्फ 2 ही ऑप्शन के पीछे दौड़नी चाहिए, ए और सी, ठीक है। तब देखिए 6INV, 6 का कोड ये है, तो देखिए दोनों जगह पे है करेक्ट। आई का कोड वाई है, तो वाई सिर्फ यहाँ पे ही है। तो अब आपकी नज़र सिर्फ सी के ऊपर ही दौड़ेगी, राइट। फिर उसी तरह से आपको सारे के सारे ऑप्शन इस तरह से एक एक का कोड आप बस चेक कर लीजिएगा, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ दिस। अब इसका हमें कोड फाइंड करना है। तो आगे मुझे दिख गया कॉन्सोनेंट और लास्ट में वॉवेल, तो सीधा मैं यहाँ पे आ गई कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। तो इसमें क्या करना है, जो मिडल का एलिमेंट होगा उसका कोड दोनों जगह पे अप्लाई होगा। तो मिडल में क्या है, मिडल में देखिए 7 है, आगे 3 है, पीछे 3 है, और मिडल में 7 है। तो जो भी 7 का कोड होगा वो आगे भी लग जाएगा और पीछे भी लग जाएगा, राइट। तो 7 का कोड देखते हैं। 7 का कोड क्या है, 7 का कोड है डॉलर। तो हमारा जो आंसर होगा वो डॉलर से स्टार्ट होगा और डॉलर पे एंड होगा। तो वैसे ऑप्शन 2 ही है, सी और डी। तो सी और डी के ऊपर ही हमारी नज़र रहनी चाहिए। अब देखिए कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मुझे रिपीट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, यानी सिर्फ यहाँ पे एक ही हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, राइट। तब आगे आपको सिंपली इतना जो नंबर्स है उसका कोड आपको चेकआउट करना है। तो 8 का कोड है देखिए ये, तो ये करेक्ट है। फिर देखिए ई का कोड आपको चेक करना है जेड, तो दोनों जगह पे जेड है। उसके बाद में है 7, 7 का कोड डॉलर है, दोनों जगह पे डॉलर है। उसके बाद में 3 का जो कोड है वो स्टार है, तो यहाँ पे स्टार है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे ऑप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, और आपका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोड ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे आगे नंबर है और पीछे भी नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ऑड और इवन वाला फॉर्मूला था, तो यहाँ पे इवन है, राइट। तो यहाँ पे ये कोई भी कंडीशन इसमें से कोई भी फॉलो नहीं हो रही है। अब ये वाला देख लेते हैं, क्या कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे कोई भी एलिमेंट रिपीट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, सिंपली हर एक नंबर को देख लीजिए, और इसमें से हर एक का एज इट इज़ कोड आपको यहाँ पे रखना है, ताकि आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आप अपने आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिस। इसका कोड देखना है। तो देखिए आगे मुझे वॉवेल नज़र आ रहा है, तो ये रहा वॉवेल, और पीछे नंबर, राइट। तो ये दोनों चीज़ें फॉलो हो गई। तब आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो 9 का कोड होगा वो आगे आ जाएगा यहाँ पे, और आई का कोड पीछे चला जाएगा। तो 9 का कोड है क्यू, तो क्यू से स्टार्ट होगा, और जो आई का कोड होगा वो है वाई, तो लास्ट में वाई होगा। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे नज़र में आ रहे हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस को आपको चेकआउट करना है। अब देखेंगे सेकंड चीज़ कि कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है। तो हाँ देखिए, मुझे यहाँ पे 8 जो है वो रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 8 की दोनों जगह पे आपको एल पुट करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा, उसके बाद में एल होगा, तो दोनों जगह पे करेक्ट है। लास्ट सेकंड पोजीशन पे भी एल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ऑप्शन डी ही हमारा बचा है। तो इसको आप पूरा पूरा चेक कर लीजिएगा, तब आपको ध्यान में आएगा कि ऑप्शन जो डी है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप कर लूँ। तब देखिए इन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर, इन्हीं सारे पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की मैंने एक पूरी पीडीएफ क्रिएट कर रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए, और उन सारे के सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे कुछ क्वेरीज आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको रिस्पॉन्स देने की।
अब देखिए ये जो कोर्स है हमारा रीजनिंग का, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और ये सारे के सारे वीडियोस आपको 1 बाय 1 मिलने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप इन वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।